ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम चले सुखदेव भगवान की जय, ब्रह्मदेव महाराज की जय। आज मेरा लक्ष्य में आया है कि सुंदर कपड़े पहन कर छूट गया आचार और सीधे साधे रहन सहन में सच्चा हो व्यवहार। गपसप लकाना छोड़कर निज आत्म में मौन और देख तमाशा दृश्य जगत का नित्य नचाता कौन। आज के समय में व्यवहार के प्रति जो सजगता होनी चाहिए वो नहीं है, जबकि व्यवहार से ही वरदान की प्राप्ति होती है। यदि हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम साधक हैं, तो व्यवहार में बदलाव होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार में और सामने वाले के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब कि भक्ति का जो प्रभाव होना चाहिए, जो भक्ति करने से जिसका अपने को लाभ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। अपने समझ साधु शुचिकोभा आया भी है रामचरितमानस में। भरत जी कहते हैं कि अपने से तो सब लोग अपने को साधु मानते हैं, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति या कोई महापुरुष उसको साधु शब्द से संबोधित करता है या उसमें वह प्रमाणित कर देता है कि नहीं इसमें साधुता है, तब उसको साधु कहा जाता है। यदि सामने वाला किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया और मैंने भी उसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया, तो हमारे में और उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम सद्गुरु से जुड़े हुए हैं, हम रामचरितमानस, कृष्णायन, मेरा लक्ष्य इत्यादि का पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे अंदर भक्ति का संचार हो, हमारा व्यवहार शास्त्रयुक्त हो, हम किसी में दोष दर्शन न देखें, सबको परमात्मा का ही रूप देखें। आज रामचरितमानस में भी आया है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, यानी कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक वे परमात्मा विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे उदाहरण आया है कि जैसे अग्नि सर्वत्र विद्यमान है, जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा है सब में अग्नि है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें अग्नि नहीं है, लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए उसका मंथन करना पड़ता है। वैसे ही परमात्मा को प्रकट करने के लिए अपने को, अपने मन का, बुद्धि का, चित्त का, इंद्रियों का मंथन करना होता है, तब जा कर के जो
द्वैत बुद्धि है, जो राग द्वेष से युक्त बुद्धि है, जो हमेशा यानी कि द्वेष देखने में लगी हुई है, कमियों को देखने में लगी हुई है, जो अपने आप को नहीं देख पा रही है, तो हम जब सजग रहते हैं, जब प्रमाद से रहित रहते हैं, तब हम अपने आप को देख पाते हैं, तब हमारे में मनुष्यता प्रकट होता है, तब जाकर के हमारा व्यवहार शुद्ध और सात्विक होता है, शास्त्रयुक्त होता है। भरत चरित जब जाग, माने जैसे भरत जी का हर व्यवहार जप जग के अंतर्गत बताया गया है। उनका खाना पीना, सोना, जागना, कर्म करना, उठना बैठना इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हैं, यदि सारी क्रियाओं को सजगतापूर्वक किया जाए, निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहे निरंतर, चलते फिरते उठते जागते ध्यान धरे अभियंतर। गीता घाट बाबा भी लिखते हैं कि जब हम अध्यात्म यानी कि जब मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस ज्ञान को प्रकट करके इसके बाद इस सारी क्रियाएं होती हैं, तो सब ये साधना के अंतर्गत आ जाती हैं। सारी क्रियाएं जगने से लेकर सोने तक सारी क्रियाओं को साधनामय बनाना है। यानी कि जो सदैव बहिर्मुखता बनी हुई है, सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्त हैं, तो उनको भगवान में आसक्त करना है। जैसे आता है कि शब्द में हिरण आसक्त रहता है, स्पर्श में हाथी आसक्त रहता है, शब्द रूप में ये जो फतिंगे हैं वो आसक्त रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप। रस में मछली आसक्त रहती है, और गंध में भांवरा आसक्त रहता है। यानी कि जब हिरण को वश में करना होता है, तो आप मधुर जब बांसुरी बजाते हैं, मधुर राग बजाते हैं, तो आपके पास आ जाता है, उससे उसको हम बंधन में कर लेते हैं। और वैसे ही हाथी को वश में करना होता है, तो आप किसी कागज़ का या लकड़ी का किसी चीज़ का आप हाथी बना दीजिए, उसमें हम गड्ढा खोद देते हैं। जब हाथी को वश में करना होता है, तो इतना वो कामातुर होता है कि वो हथनी समझ करके उस पर उसके लिए वो आकर्षित होता है और उसमें गड्ढे में गिर जाता है, उसको वश में कर लेते हैं। ऐसे ही मछली रस में आकर्षित होती है, उसको अंकुश में वो केचुआ इत्यादि डालते हैं, तो वो रस से में इतनी आकर्षित होती है कि उसमें वो फंस जाती है। वैसे ही आप देखते हैं कि बल्ब के पास इतने रूप में आकर्षित होते हैं कि अपने फतिंगे जो है प्राण का बलिदान कर देते हैं, लेकिन वो रूप के लिए पूरा आकर्षित होते हैं। वैसे ही भंवरा अपना प्राण प्रत्याग कर देता है वो जो है फूल में, और उसमें से निकल सकता है, लेकिन इतना जो है उसमें आसक्त रहता है कि उसमें वो प्राण प्रत्याग कर देता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। आइए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जितनी भी विषय हैं, सब ये मनुष्य में पाए जाते हैं। इन सबसे अनासक्त होना है, और इन सबसे अनासक्त परमात्मा के से प्रेम करके ही हम अनासक्त हो सकते हैं। गुरु के सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर के ही हम इनसे अनासक्त हो सकते हैं। मानसिक उपासना करके ही हम इनसे अनासक्त हो सकते हैं। स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के ही हम इनसे अनासक्त हो सकते हैं। जब तक आत्मस्मृति, आत्मभाव, आत्मदृष्टि सदैव नहीं बनी रहेगी, तब तक हम इनसे आसक्त नहीं हो सकते। इसमें आसक्ति बनी की बनी रहेगी। और जो आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, 84 लाख जोनियों के बाद यह जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर की सार्थकता नहीं हो पाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। यानी कि यह एक साधन है, शरीर साधन है। किसके लिए? उस साध्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस साधन मिला हुआ है। और इस साधन का
को आप साधन में नहीं लगाते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप उस परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यानी कि जब करने का समय होता है, सो परत्र दुख पाए सिर धुनि धुनि पछताए, और तो समय जब व्यतीत हो जाता है, यानी कि गपशप करने में, इधर उधर की बात करने में, तब वो काल को दोष देता है, कर्म को दोष देता है, और इतना ही नहीं, ईश्वर को भी दोष देने लगता है कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि मेरे से भजन नहीं हुआ। जबकि परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन उस समय प्रमाद करता है, लेकिन समय जब व्यतीत हो जाता है तो केवल पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए सजग हो जाना चाहिए, और सजग होकर के परमात्मा का भजन में लग जाना चाहिए, परमात्मा का स्मरण चिंतन मनन में लग जाना चाहिए, और करयत्न ईश्वर देखने का सब चराचर विश्व में, सब नाम में, सब रूप में, 3 गुण 5 तत्व में। जब दृष्टि देगा तत्व पर ना अन्य कुछ भी आएगा, जब एक ही परिपूर्ण है दूजा कहाँ से पाएगा। इसलिए कहते हैं करयत्न ईश्वर देखने का सब चराचर विश्व में, सब नाम में, सब रूप में, 3 गुण 5 तत्व में। प्रमाद मत करो, हमेशा ये जो परमात्मा की सृष्टि है परमात्मा रूप में देखने का प्रयास करो। जीव रूप में बहुत देख लिया, जीव रूप में देखते देखते तुमको शांति नहीं मिली और बंधन बढ़ता गया। इसलिए कहते हैं कि ये जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, जो प्रेम से प्रकट होता है, और सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस प्रकार के भाव रखते हुए और जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य पूरा हो। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को गुरु चरण की आरती गावें, प्रभु चरण की